ओके, तो बच्चे आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे। सही बच्चे लिखेंगे टॉपिक एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड accumulated profits, adjustment for reserves and accumulated profits oblique loss oblique। ये समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक है? ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस सिचुएशन में जो ऑलरेडी पहले से गिवन रहता है बैलेंस शीट में, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकता है या एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, लायबिलिटी साइड में नहीं रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जनरल रिजर्व रहेगा, या आपको रिजर्व फंड रहेगा, या आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहेगा, या आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड रहेगा। ठीक है, इन सभी को हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड लॉस में अगर आपको डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट आ जाए तो इसको हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, यही का टॉपिक हम लोग का आज का होगा। ठीक है, लिखिए इफ at the time of admission of a partner, if at the time of admission of a partner any reserve तो यहां पर क्या समझे हम लोग कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस सिचुएशन में जो पहले से अवेलेबल है बैलेंस शीट में, चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो प्रॉफिट हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो, या चाहे वो डेथ का केस हो, सभी सिचुएशन सभी कंडीशन में एक ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आगे लिखें, कहां तक लिखें जी? accumulated profit or losses, accumulated profits or losses exist in the books of the firm, exist in the books of the firm. This should be transferred to the capital account, transfer to the capital account। अब यहां पर यह समझना है कि ये कैपिटल अकाउंट तो तब होगा जब वो फ्लक्चुएटिंग होगा। अगर यहां पर अगर फिक्स रहेगा तो क्या करेंगे? शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ये कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड तो किस में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएट है तो फिर आपको क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फिक्स है कि फ्लक्चुएट है, तो उस सिचुएशन में उसको हम फ्लक्चुएट ही मानते हैं और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ओल्ड पार्टनर, ये याद रखना, रिटायरमेंट के केस में क्या होगा? जैसे पहले से जितना पार्टनर रहेगा उसी में से कोई रिटायर होगा। जैसे एबीसी आर पार्टनर इन अ फॉर्म। अब एबीसी 3 पार्टनर है तो तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होता है। किस रेशियो में होता है ये?
ओल्ड रेशियो में ही होता है। हाँ, अगर एडमिशन के केसेस रहेगा तो उसमें न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, बाकी जो पहले से ओल्ड पार्टनर है उसको क्या हो जाएगा, मिलेगा। ये आगे लिखेंगे, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, 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 ब्रैकेट में लिख लेना, और करंट अकाउंट, ब्रैकेट में, और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो किस कंडीशन में, फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ऑफ ऑल द पार्टनर्स in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio, चलिए ये समझ में आ गया। यहां पर किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, फिर से रिवीजन फिर से एक बार बता दें कि समझ में आ गया। accumulated profit like credit balance of PL account, general reserve, credit balance of PL account, general reserve, जनरल रिजर्व, उसके बाद लिखिएगा आप रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, उसके बाद लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम लोग, तो उस इन्वेस्टमेंट में अगर किसी तरह का कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए पहले से क्रिएट करके रखते हैं। नहीं, बेटी का शादी करना है, पैसा जमा करके रखे हुए हैं अकाउंट पर, तो रखे नहीं है जी। आप क्या बात कर, मतलब एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह का कोई स्पेशल स्पेशल फंड मतलब जो स्पेसिफिक वर्क को फुलफिल करने के लिए रखा गया है, उस पैसे से सिर्फ वही काम करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मींस वो फंड जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उसमें अगर किसी तरह का मार्केट प्राइस होता नहीं है, उसमें फ्लक्चुएट नहीं होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो उसमें जो किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन से लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए तो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसमें है, लॉस में है। तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए बिजनेस अपना क्रिएट करके रखता है। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अब ये वर्कर बड़े बड़े फैक्ट्री में आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है कि वर्कर को कब हाथ पैर कट जाए कोई ठीक नहीं है, टूट उठ जाए, तो उसको फुलफिल मेडिकल क्लेम अगर वो कर देगा वर्कर, तो फैक्ट्री कहां से उसको पूरा करेगा अगर फंड नहीं रखेगा तो। ठीक है। तो ये हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ईटीसी। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में लिख लीजिए डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ये आपको सभी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे।
तो सबसे पहले एंट्री हम लोग समझेंगे। हाँ, इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं आप, इसी में डेबिट बैलेंस में, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं देखती हो, एडवर्टीजमेंट रहता है, सस्पेंस अकाउंट होता है, हाँ ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दो ही एंट्री को यहां पर बेसिकली आप लोगों को याद रखना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगा और एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लिखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accounting treatment of reserve, कॉमा करके accumulated profit, accumulated profit। अब एंट्री क्या होगा कि आप जानती हो कि क्रेडिट बैलेंस ये है, तो क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स रहेगा तो पार्टनर करंट को करेंगे क्रेडिट। लिखिए सबसे पहला ए नंबर में, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट। अब यहां पर एंट्री क्या क्या लिखेंगे बच्चे, हम बोर्ड पर दिखाते हैं, थोड़ा देखिएगा बच्चे आप लोग, ऐसे भी आप लोग नोट कर सकती हो, ऐसे ही बोल दें, लिखिए तब रिजर्व अकाउंट डीआर। बेसिकली यही समझना है कि ये क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर कैपिटल को। तो लिखिए, हाँ, रिजर्व अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, हाँ बोलिए, डेबिट इज रिटर्न शॉर्ट फॉर्म डीआर, ओके कोई बात नहीं, डे लिख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको WCC शॉर्ट फॉर्म में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको समझने के लिए ब्रैकेट में आप लिख सकती हो या लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ रिजर्व, इसके ठीक सामने ब्रैकेट में लिखिएगा, ये और क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट। एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव एक्चुअल लायबिलिटीज। ये पॉइंट समझ में आया सेंटेंस जी? क्या नाम हुआ आपका? ओ राजसी साहब। तो अब बताइए समझ में आया है पॉइंट? नहीं ना आया समझ में? देखिए, है जैसे अब मान लो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किए थे अपने वर्कर के लिए, 50,000 रुपया किए थे रिजर्व के रूप में, और कोई वर्कर ने मुझे क्लेम कर दिया 30,000 का, तो मेरे पास पैसा कितना बचा रिजर्व में? तो 20,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर कैपिटल में। लायबिलिटी हुआ 30,000, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, हाँ वही एक्सेस एंड अबव, जो उस क्लेम से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब आया समझ में? पक्का ना? फिर से बताएं, बताइए। क्वेश्चन बनेगा, निश्चित बनेगा, आप कोशिश तो करो, कोशिश नहीं नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करो, निश्चित बनेगा आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखिए बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर। हाँ, इसमें भी ब्रैकेट में वही चीज लिख लीजिए, एक्सेस एंड, हाँ, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एंड अबव द। हालांकि इसमें आप चेंज भी कर सकती हो, रुक जाओ। एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस between book value and market value, book value and market value। हाँ, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ये पॉइंट आया समझ में कि अगर मान लो 5 लाख रुपया हम शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, अब 5 लाख शेयर में इन्वेस्ट किए और उसका ये तो बुक वैल्यू हो गया, जो पैसा लगा दिए वो क्या हो गया। अब हम अपने बैलेंस शीट में किस आइटम को किस पर दिखाते हैं, बुक वैल्यू यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाते हैं ना। 5 लाख में मशीन खरीद लिए, अब अगले साल उस मशीन का क्या वैल्यू है उससे कोई डजेंट मैटर, हम कितना में परचेज किए उस मशीन को वही वैल्यू क्या करते हैं बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक उसी तरह से किसमें कितना इन्वेस्टमेंट किए हम उस प्राइस को बुक क्या करेंगे, बुक वैल्यू को ही शो करेंगे बैलेंस शीट में। अब उस इन्वेस्टमेंट का क्या प्राइस हो गया मार्केट में उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब कब है कि अगर डिक्रीज हो जाए तो कितना डिक्रीज हो गया मार्केट प्राइस, तो उसको कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से, और जितना डिक्रीज होगा उस डिक्रीज को हम लोग फंड जो क्रिएट किए हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रिएट करने का मकसद ही मेरा वही था। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक फंड, या स्पेसिफिक कहते हैं स्पेशल फंड। ठीक है, तो उससे ये कर देंगे, समझ में आया। अब माइनस कर देंगे, जितना अमाउंट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में, पार्टनर कैपिटल में। अगर वो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है तो, अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा वो। जैसे 30,000 रुपया घट गया, तो 30,000 घट गया तो अब फंड हम क्रिएट किए थे 50,000। कॉन्सेप्ट वही है जो वर्कमैन कंपनसेशन में समझाए हैं, लेकिन वो एक लायबिलिटी क्लेम कर दिया तो वर्कर, और ये क्या हो गया जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो हम इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। ठीक है, आगे लिखिए। हालांकि ये अब तो सिलेबस से हट गया है, जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज। हाँ, ये छोड़ दीजिए, टू लिखिए, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लीजिए, द रिजर्व एंड प्रॉफिट, द रिजर्व एंड प्रॉफिट, the reserve and profit transferred to old partners, transferred to old partners in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। आगे लिखिए बच्चे, बी नंबर में, फॉर ट्रांसफर for transfer of accumulated losses, for transfer of accumulated losses। अब इसका जस्ट अपोजिट,
कि लॉसेस तो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, और करंट भी ऑब्लिक करके लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक क्या, हाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या फर्स्ट एंट्री में, तो वो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, ये अंडरस्टूड है कि अगर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू deferred revenue expenditure, to deferred revenue expenditure account, to deferred revenue expenditure account। आगे लिखिए बच्चे, ये दोनों एंट्री समझ में आ गया। अब एक प्रैक्टिकल करें, इस पर आप लोगों को समझा दें। ओके, कम टू द पॉइंट्स, चलो बच्चे देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, एकदम आराम से क्वेश्चन पूरा लिखिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, इसको स्क्रीन शेयर करते क्वेश्चन, क्या बताओ। देखिए क्या क्वेश्चन करा बच्चे, सही बच्चे आवाज को म्यूट कर लेंगे। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन, कि ए बी दो पार्टनर है, जो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बढ़ता है, 3:2 में। इट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो कहते हैं। अब यहां पर है क्या कि हम लोग को देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि ये जो डेटा है, इस डेटा में से कौन सा एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, प्रॉफिट है, और कौन सा एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो जब इसको हम गौर से देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहां पर जनरल रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है, एकदम PL अकाउंट दिखाई दे रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है। हाँ, ये इतना आपको देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट फंड नहीं, इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं। और एक्यूमुलेटेड लॉसेज में हम लोग देखेंगे, यहां देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो सबसे पहला एंट्री हम लोग का क्या होगा इसमें, कि जो आप देखेंगे यहां पर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, 20,000, सॉरी 19,000, और इसका बुक वैल्यू कितना था, बोलो। मार्केट वैल्यू जो था इन्वेस्टमेंट का वो 19,000 हो गया, जबकि पैसा हम कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, 20,000। तो आ गया 1,000 लॉस, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस लॉस को अपने रिजर्व से क्लोज करेंगे। लिखो फर्स्ट एंट्री, सही बच्चे लिखेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यही चीज तो बता रहे हैं कि रिजर्व मेरे पास में कितना था 1500 1500, बट मुझे लॉस कितना हो गया 1000। नहीं लॉस हुआ, जो बुक वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000 का, और उसका मार्केट प्राइस राइट हैंड साइड में देखो ना, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं, इनर कॉलम में लिखा हुआ है 19,000 रुपया। तो 1,000 रुपया लॉस लगा ना, तो उस लॉस को 1,000 रुपया लॉस को हम इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे ना। अब टोटल आप बांट दो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 1,500 रुपया, तब तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको बांटना अब कितना है, मात्र 500 रुपया। 1,000 रुपया तो उसमें चला जाएगा, और बाकी जो 500 रुपया बचेगा उसको क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसी के लिए एंट्री रिजर्व, चूंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, और इन्वेस्टमेंट चूंकि एसेट्स था तो वो डेबिट होता है, तो लॉस हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। बच्चे इसको फर्स्ट एंट्री लगाइए सभी बच्चे, लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और सेकंड पेज इसका क्वेश्चन में दो पार्ट हम आप लोग को नहीं दिए हैं, ऐसे बोलते हैं, समझिएगा थोड़ा। करे क्या कि न्यू पार्टनर C वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर कौन है इसमें, C है, जो 1/5 शेयर लेता है प्रॉफिट में, और टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम बोथ A एंड B, वो A और B दोनों से क्या करता है, 1/5 को फुलफिल करने के लिए एक्वायर करता है। अ क्लेम ऑन अकाउंट, इसको अंडरलाइन करना है, समझना है। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹150 ओनली। इसको लिखना पड़ेगा। सेकंड इसका क्वेश्चन का 1 मिनट, उसका भी हम आपको शेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसे हम ओरली आपको बता दिए, हम वो शेयर कर देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कितना किया क्लेम, 150 रुपया, ठीक है, वो सॉल्यूशन के साथ है। हम इसीलिए सोचे सॉल्यूशन जब दे ही देंगे तो आप लोग ऐसे ही बना दोगी, देखते। देखो तो 150 रुपया, अभी जो कॉन्सेप्ट जो बताए वो समझ में आया, इन्वेस्टमेंट का समझ में आया सर? हाँ सर कौन से टॉपिक पर सर पढ़ा रहे हैं? एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे आप राजेश थोड़ा लेट से आए हैं। यस ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो एक काम कीजिए, पहले जो जितना जर्नल एंट्री बच्चे आप लोगों को बताए हैं, पहले इसको लिख लीजिए, लिख तो लिए ही बहुत सारे बच्चे, और हम इसको स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।